तो जी, आज मुझे कैंपिंग करने का मौका मिल गया है। पूरे दिन माउंट आबू को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे आज एक चट्टान पे कैंपिंग करने का मौका मिला है। और यहाँ ये जो चट्टान है, आसपास जंगली जानवर की मूवमेंट होती रहती है, तो मुझे ये कैंपिंग बहुत केयरफुली करनी है। हर जानवर से बच के रहना है। और मैं आपको अपने कैंपिंग के टेंट के अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ कि मेरे पास नाइट में क्या क्या अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट है जी, मेरे पास एक रक्षा कवच बैग है। एक स्मॉल बैग मेरे पास है ये। एक मेरे पास ये टॉर्च है। पानी की बोतल खत्म हो चुकी है। और मेरे पास ये एक मैट्रेस है। और एक मेरे पास ये कंबल है। अभी मैंने इसी डोर से एंट्री किया है। ये मेरे कैंपिंग टेंट का डोर है। तो एक्साइटेड हूँ इस नाइट के लिए, और थोड़ा मन में डर भी है कि जंगली जानवर कहीं अटैक ना कर दे। हौसले बुलंद भी हैं और कभी कभी सोच के हौसले पस्त भी हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे रात कैसे निकलने वाली है। तो जी, रात के बज रहे हैं 2:11 और बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरा पूरा कैंप हवा से हिल रहा है। और कुछ मुझे पत्तों की आवाज़ आ रही है, जैसे कुछ पत्ते हिल रहे हो बाहर या कुछ चल रहा हो। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार अपने कैंप से बाहर निकल के ट्राई कर लूँ कि कुछ है तो नहीं। थोड़ा रिस्क है, पर फिर भी एक बार देख लेता हूँ। तो जी, ये मैं अपने कैंप से बाहर निकल गया हूँ। ये कुछ झाड़ियाँ हैं, यहाँ सांप सूप हो सकता है। ये क्या चीज़ है? ये तो जी चट्टानों के बीच में कुछ सांप की गुफा टाइप लग रही है, जैसे यहाँ पर कोई सांप रहता हो। ये देखिए। रात को थोड़ा बाहर निकलना रिस्की लग रहा है मुझे, तो मैं अंदर ही चले जाता हूँ। हाँ जी गाइस, वेलकम, नमस्कार। तो अगले दिन की सुबह हो चुकी है। कुल मिला के एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि 2 बजे जैसे मैं उठा रात को, तो मुझे कुछ आवाज़ें आईं, बट डर लग रहा था बाहर जाते हुए। फिर भी मैंने ठीक समझा कि मैं चेक कर लूँ बाहर जाके कि कोई जानवर तो नहीं है। मैं बाहर गया तो मुझे पता लगा कि मेरे कैंपिंग एक सांप की गुफा के पास हुई हुई है। चट्टानों के बीच में आपने देखा एक गुफा सी बनी हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे स्नेक सी मूवमेंट होती होगी। हो सकता है कोई और भी जानवर वहाँ होता हो। कुल मिला के मेरा ये फर्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। और ओवरऑल मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। मुझे किसी तरह की मेरे कैंपिंग टेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का नज़ारा कि मैंने कहाँ कैंपिंग की हुई है। तो जी, ये है वो लोकेशन जहाँ मैंने कैंपिंग की हुई है। ये है वो पहाड़, ये है वो चट्टान, ये है मेरा कैंपिंग टेंट। और ये है जी वो चट्टानों के बीच में एक गुफा सी बनी हुई। हो सकता है यहाँ पर स्नेक की मूवमेंट होती हो। ये देखिए। पूरी ओस में गीला हो चुका है ये। टेम्परेचर काफ़ी लो था नाइट में। ये है चट्टान जी। पूरा जंगल ही जंगल है। तो जी, कैंपिंग करने के बाद मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मिले विक्रम भाई से, जिन्होंने कल हमें पूरा दिन के लिए अपनी बाइक दी थी। आज उन्होंने फिर हमें ये अपनी बाइक ऑफ़र की कि अपनी लोकेशन को पूरा एक्सप्लोर कीजिए।
मुझे जहाँ जाना है मैं खुद मैनेज कर लूँगा। बट आप देखिए लोग कितने अच्छे हैं यहाँ पे, कितने हेल्पफुल हैं और कितनी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। विक्रम भाई इतनी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने 2 दिन के लिए पूरा दिन, इवन गाड़ी में पेट्रोल भी उन्होंने डलवा के दिया। आप सोचिए कि माउंट आबू में अगर आप कोई बाइक या कोई स्कूटी आप रेंट पे लेते हैं तो मिनिमम 250 रुपये का चार्ज है रेंट का। पेट्रोल उसमें आप अपना फिल करवाओगे और 250 रुपीज़ मिनिमम चार्ज है 6 से 7 घंटे आप रेंट पे हायर करने के लिए। तो मैं इस वक्त आ चुका हूँ नक्की लेक पे। नक्की लेक मेरे इस साइड है, ये है नक्की लेक। तो नक्की लेक के उधर उस साइड लिखा हुआ है आई लव माउंट आबू। तो पहले हम उधर उस पार्क को एक्सप्लोर करेंगे। ये है इसका एंट्री गेट, वेलकम लिखा हुआ है। तो इस वे से हम अंदर जाएंगे। तो मैं इस पार्क के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं आई लव माउंट आबू। फाइनली हम इस लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और ये बिल्कुल नक्की लेक के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये नक्की लेक की बाउंड्री है और ये है आई लव माउंट आबू। एक ये दूसरा पार्क है, इसका नाम है वंडर पार्क। ये दोनों पार्क नक्की लेक के बिल्कुल किनारे पे बने हुए हैं। इस पार्क में अभी तक कुछ दिखा नहीं मुझे। ये एक टेंपल है, तो इस वंडर पार्क में जी ये एक इमारत सी है। ये कुछ चित्तौड़गढ़ में हमने देखी थी विजय स्तंभ। ये मुझे सेम विजय स्तंभ जैसा कुछ लग रहा है, पर आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी नक्की लेक से अभी हम आए हैं। नक्की लेक से 500 से 700 मीटर दूरी पर आपको हनीमून पॉइंट। तो चलिए दिखाते हैं अंदर से। ये है जी हनीमून पॉइंट। ऊपर से देखते हैं इसका व्यू कैसा है। क्या कर रही है? क्या करती है? तो ये है जी हनीमून पॉइंट। हम हनीमून पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से देखिए नीचे का व्यू आप। गजब।
नक्की लेक के पास ये एक और पार्क है। इस पार्क के अंदर आपको अपना इंडियन फ्लैग नज़र आ जाएगा। ये इंडियन फ्लैग है, भारत की आन बान और शान, हमारा फ्लैग तिरंगा। अभी अभी हम भारत की आन बान और शान, अपने फ्लैग को और ये म्यूज़िकल फाउंटेन्स, इनको एक्सप्लोर करके इस पार्क से वापसी की तरफ जा ही रहे थे। तो इस वापसी वे में लेफ़्ट साइड में आपको ये झरना नज़र आएगा। इस टाइम इस झरने में पानी नहीं है, पर इवनिंग के टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ होती है। पूरा ये एरिया पूरा भरा रहता है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। तो इवनिंग के टाइम पे आप जब भी आए तो इस झरने को आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। एक छोटी सी चीज़ लिखी दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऊपर चढ़ना सख्त मना है, 500 रुपये का दंड लग जाएगा जी अगर आप इसके ऊपर चढ़ गए। तो ये है वो झरना। तो जी फाइनली हम खड़े हैं नक्की लेक के एंट्री गेट पे। एंट्री गेट से बिल्कुल पहले आपको ये कुछ लेफ़्ट और राइट में शॉप्स दिख जाएंगी। तो ये शॉप्स आइसक्रीम शॉप्स हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रूट शेड्स, सॉफ्टीज, और ये है। तो ये यहाँ पे ये आइसक्रीम शॉप्स हैं। मारवाड़ी रबड़ी कुल्फ़ी, पंजाबी लस्सी, सब रेट्स इसमें दिए हुए हैं। भैया कौन सी आइसक्रीम फेमस है यहाँ की? विदाउट चॉकलेट खाना होना तो 3 in 1 फेमस है। विदाउट चॉकलेट खाना है तो 3 in 1 एंड राजा रानी। और चॉकलेट खाते हो ना आप तो डबल फैट बेस्ट है। इसमें ब्राउनी, ओरियो, किटकैट सारे इंग्रेडिएंट्स आपको। ओके, तो फेमस है 3 in 1, ओनली ₹40। क्या नाम है आपकी शॉप का? कौन सी? अच्छा, हैव मोर के नाम से इनकी शॉप है। तो आप जब भी नक्की लेक की तरफ आएँ तो आप यहाँ से आइसक्रीम ज़रूर टेस्ट करें। काफ़ी शॉप्स आपको दिख जाएंगी यहाँ पे आइसक्रीम की। ये देखिए केसर, दूध वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये देखिए जी सारी यहाँ पे आइसक्रीम शॉप्स हैं। बहुत फेमस आइसक्रीम शॉप्स हैं यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं नक्की लेक की तरफ। ये इसका एंट्री गेट है और अंदर चलते हैं, देखते हैं कितने की टिकट है अंदर, और कितने की टिकट कितनी देर हम यूज़ कर सकते हैं, और कौन सी बोट का प्राइस कितना है, और कितनी देर तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये नक्की लेक के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से आप देखिए वोटिंग यहाँ हो रही है। जब भी नक्की लेक आए तो इस वोटिंग का आनंद जरूर ले। आइए चलते हैं आगे, पूछते हैं टिकट कितने की है। यहाँ आपको एंट्री में दिख जाएगी वाटर जॉर्बिंग। ये जो एक ट्यूब सी आपको दिख रही है, तो इसको राउंड राउंड घुमाएंगे तो इस सर्कल में घूमता है। नक्की लेक के ऊपर ही ये कुछ शॉप्स आपको दिख जाएंगी। ये कुछ आइसक्रीम शॉप्स आपको यहाँ भी दिख जाएंगी। इस साइड लेक व्यू रेस्टोरेंट है। हम जा रहे हैं जी गेमिंग जोन के ऊपर। देखते हैं ऊपर कौन कौन सी किड्स के लिए एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं।
तो फर्स्ट आपको गेम बच्चों के लिए मिल जाएगी टॉय स्टोरी। भैया इसमें क्या कूपन डलता है? कॉइन डलते हैं। कितने रुपए का कॉइन आता है? 50 रुपीज़ का वन। अच्छा 50 रुपीज़ का 1 कॉइन आता है। और उसमें कितनी बार यूज़ कर सकते हैं हम? एक बार। ओके, ये इसका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग को यूज़ करके अगर आपका लक और अगर आप टैलेंटेड हो तो आप इसमें से कोई भी टॉय पिक कर सकते हो। ये कुछ राइडिंग गेम्स हैं यहाँ पर, कार गेमिंग है यहाँ पर। ये देखिए, अगर आप टैटू बनवाने के शौकीन हैं तो यहाँ से आप टैटू भी बनवा सकते हैं। तो जब भी आप नक्की लेक विजिट करें तो इस गेमिंग जोन में अपने किड्स को जरूर लेके आएं। तो जी यहाँ पे वोटिंग का जो चार्ज है वो मिनिमम 200 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप पैंडल वाली वोट ले सकते हैं। और आधे घंटे का उसका टाइम है। अगर आधे घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हो जाता है तो आपको उसका डबल चार्ज पे करना पड़ेगा। तो जी ये नक्की लेक है। इस नक्की लेक के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इस लेक को एक नाखून से एक रात के अंदर पूरा खोद दिया गया था। ये एक शर्त के अनुसार खोदा गया था। एक जहाँ पर हमने कल देखा था देलवाड़ा टेम्पल है, वहाँ पर एक कुंवारी कन्या नाम से एक महारानी थी। तो वो उनके जो फादर थे, उनके फादर ने एक शर्त रखी कि जो उनके फादर ने एक राजा के आगे शर्त रखी, अगर आप सुबह उदय होने से पहले पहले एक रात में बिना किसी टूल्स के अगर आप इसको खोद देंगे तो आप मेरी डॉटर से शादी कर सकते हैं। तो उन राजा ने एक रात में बिना किसी टूल्स के अपने सिर्फ एक उंगली के नाखून से ये पूरी नेक को खोद दिया और इसमें पानी का बहाव आ गया। बट मैं खुद हैरान हूँ कि ये हुआ कैसे।